सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। सो सबसे पहले तो थैंक यू टू ऑल जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। एंड सो सुबह हो चुकी है एंड मैं ना नाश्ता करते समय कार्टून देखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे ना दिमाग ख़राब नहीं होता, दिमाग सही रहता है। क्योंकि बचपन में हम कार्टून देखते रहे तो हम ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करते थे, हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी नहीं होते थे, हम ज़्यादा हमें स्ट्रेस भी नहीं होता था, है ना। तो मेरा ये फॉर्मूला है, आप भी अपना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऐसे रेन साउंड सुना, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है फोकस करने के लिए। तो अभी कुछ दिनों से मैं वो सुन रही हूँ एंड सच में उससे कंसंट्रेशन पावर थोड़ी इंक्रीज़ होती है, आपको फील अच्छा होने लग जाता है, आप बहुत काम हो जाते हो पढ़ाई करने के लिए, कुछ भी मन में दिमाग में नहीं चल रहा होता है, आप बहुत शांत होकर पढ़ाई करते हो। एंड उसके बाद न्यूज़पेपर मैंने पढ़ लिया था, सुबह सुबह आ गया था तो मैंने पढ़ लिया था, वो बैठे बैठे बाहर ही, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद अभी मैं इकोनॉमी पढ़ रही हूँ। इकोनॉमी में मेरा चैप्टर 8 चल रहा है, और चैप्टर 8 बहुत लेंदी है, तो मैं उसको हाफ हाफ करके पढ़ रही हूँ, मतलब थोड़े पेजेस आज फिर कल ऐसे करके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहती। हाँ, मैं बर्डन इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बर्डन लूँगी, मैं स्ट्रेस लूँगी कि मुझे ये भी कंप्लीट करना है वो भी कंप्लीट करना है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, और पढ़ के भी मुझे कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इससे बेटर है कि मैं बर्डन ना लूँ और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कवर करूँ, ताकि दिमाग में भी अच्छे से रहे वो बातें, ठीक है, टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो पाए। और कम पढ़ा लेकिन समझ में आया, ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे दिन पढ़ रहे हैं और समझ में कुछ नहीं आ रहा है, एफिशिएंसी बिल्कुल गई भाड़ में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जितने भी आप टॉपर्स को सुनते हो, जितने भी एस्पिरेंट्स को सुनते हो जिनका सिलेक्शन हुआ है या ऐसा कुछ, ठीक है, वो हमेशा यही बोलते हैं कि वो 6 घंटे पढ़ते थे या 8 घंटे पढ़ते थे, लेकिन वो एफिशिएंसी के साथ पढ़ते थे, ठीक है। उनका प्रॉपर उनका फोकस होता था, उनका कंसंट्रेशन होता था उन 6 से 8 घंटे के बीच में। ऐसा नहीं कि पूरे दिन लेके बैठे पड़े हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं करती। बेशक हमारी वीडियो का थंबनेल हो मॉर्निंग टू नाइट स्टडी रूटीन, पर ऐसा कहीं भी नहीं होता, कोई भी नहीं करता कि वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पढ़ ही रहा है। नहीं भाई, आप पढ़ रहे हो लेकिन आपकी एक अलग लाइफ है उसके साथ, जो आपको जीनी है, राइट। आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आप नहीं छोड़ सकते हो ना उनको, ऐसे एकदम संन्यास तो नहीं ले सकते हो, पागल हो जाओगे यार, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और हाँ, तो और मुझसे किसी ने पूछा था कि वो लॉन्ग स्टडी सेशंस कर ही नहीं पाते, है ना। तो मैं उनको ये बोलूँगी, लॉन्ग स्टडी सेशंस नहीं होते, ठीक है। 2-2 घंटे के या 3-3 घंटे के ही स्लॉट होते हैं, उनके बीच में आप ब्रेक्स ले सकते हो। तो ऐसे ही आपकी पढ़ाई होगी, आप कंटिन्यूस पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। आपका माइंड नहीं रिकॉल कर सकता चीज़ों को, ग्रैब नहीं कर सकता चीज़ों को, तो फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा। उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपने एफर्ट पूरा डाला है लेकिन आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला। तो ये नहीं करना हमें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डीमोटिवेट नहीं होती, मैं खुद बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ अगर मुझसे कोई बोलता है कि वो 10 घंटे पढ़ते हैं या 12 घंटे पढ़ते हैं। मेरे मन में क्वेश्चन उठता है कि हाउ, कैसे पढ़ रहे हो आप 10 से 12 घंटे। मेरे से तो नहीं होता, मतलब नहीं ही होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो। पहली बात तो मैं कभी भी घंटे लेकर नहीं पढ़ती, मैं सिर्फ अपने टारगेट्स बनाती हूँ कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, मुझे आज ये कंप्लीट करना है, मुझे आज ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। फिर वो चाहे कितने भी घंटे में कंप्लीट हो जाए, क्या पता उन्हें कंप्लीट होने में 8 घंटे लग जाए, क्या पता वो सिर्फ 6 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो मैं कभी भी ऐसे टाइम लेके नहीं चलती कि मुझे आज इतने घंटे पढ़ना है तो इतने घंटे पढ़ना ही है, नहीं। मैं सिर्फ टारगेट्स बनाती हूँ कि अगर आज मुझे ये कंप्लीट करना है तो मैं ये कंप्लीट करके रहूँगी, चाहे मुझे 12 बजे तक जगना पड़े या फिर उसके बाद जगना पड़े। अगर टाइम नहीं है तो मैं टाइम ऑब्वियसली मैनेज करूँगी अपना। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि यार बिल्कुल भी दूसरों को देख के अपने आप पे डाउट मत करना, अपने आप पे यकीन रखना, और अपने आप से ये कहना कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो। हाँ, कभी कभी आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल गाइडेंस लेना। एंड तो यही थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं, बाय।